हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम प्रिटेंड फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। लांजन के साथ डेट के लिए तैयार हो रहा होता है विंग। उस दिन विंग ने कन्फेशन के बाद उन्हें मंथ होने आया है। वो दोनों भी बहुत बार डेट पे जा चुके हैं। जैसे उसने कहा था वो स्लो जाएंगे। जो कुछ हुआ है उसके बाद वो दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए विंग ने आज प्लान किया है लांजन को प्रपोज करने के लिए, और वो होप कर रहा होता है कि लांजन उसे हाँ ही कहे। आखिरी बार अपने आप को मिरर में देखता है और कार कीज और फ़ोन और वॉलेट लेके लांजन के हाउस की तरफ जाता है उसे पिकअप करने के लिए, और 10 मिनट में लांजन के घर तक पहुंच जाता है। विंग अपनी कार से बुके निकालता है और लांजन के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसे दिखता है उससे उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। लांजन किसी को किस कर रहा होता है। आई एम सॉरी फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो हम स्टोरी पे वापस आते हैं। आखिरकार विंग लांजन के डोर पे आ जाता है। डोरबेल करने से पहले वो डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को समझा रहा होता है कि ये सिर्फ उसके साथ जाने वाली और एक डेट है। विंग अपने आप को कम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। आज वो लांजन को ऑफिशियली उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाला है। वो श्योर नहीं था कि लांजन उसे क्या आंसर देगा। हाँ, उसे पता है लांजन उससे प्यार करता है, लेकिन वो श्योर नहीं था कि लांजन को ये सब कुछ जल्दी ही ना हो जाए। उसके लिए ऑब्वियस था कि वो अपनी लाइफ लांजन के बिना इमेजिन नहीं कर सकता। और लांजन की स्माइल, लांजन ने उसकी पूरी लाइफ ही कलरफुल बना दी है। विंग कभी सोच नहीं सकता था कि वो किसी से इतना भी प्यार कर सकता है। वो स्केयर होता है कि अभी तक लांजन उसे बिलोंग नहीं करता और लांजन कितना परफेक्ट है। बाहर सभी अपना बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। विंग की एक गलती से ही लांजन को वो हमेशा के लिए खो सकता है। डोर ओपन करता हुआ लांजन कहता है, हेलो गगो। लांजन बहुत क्यूट दिख रहा होता है, अपने हाथों से विंग कर रहा होता है ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। तब जाके विंग होश में आता है और कहता है, हेलो लांजन, तुम्हारे लिए है, क्या तुम हमारे डेट के लिए रेडी हो? और लांजन को फ्लावर देता है। वो फ्लावर लांजन एक्सेप्ट करता है और कहता है थैंक यू, और विंग के चिक पे किस करता है। लांजन ने वो फ्लावर अपने साथ ही रखे थे। ये एक्शन विंग को बहुत स्वीट लगता है। मैं रेडी हूँ इबोगो, लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड, लांजन कहता है। विंग देख रहा होता है लांजन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा होता है, तो लेट्स गो, और अपना हाथ लांजन के वेस्ट पे रखता है। लांजन उससे ब्लश कर रहा होता है। आज भी कुछ डिफरेंट नहीं था। उन्होंने बहुत फन किया। सनसेट हो चुका था, इसका मतलब है रात होने वाली है। आसमान में मून के अराउंड सारे स्टार डांस कर रहे थे। उससे धरती पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। वो दोनों वहाँ पे ही लेट जाते हैं एक दूसरे के पास, साइलेंटली आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो प्लेस बहुत क्वाइट था, वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों वहाँ पीस फील कर रहे थे। विंग कहता है लांजन, ये देखकर लांजन भी उठ जाता है। लांजन वरिड होता हुआ पूछता है कि क्या हुआ गगो, तुम इतना टेंस क्यों दिख रहे हो, क्या गलत हुआ है? विंग कहता है मुझे कुछ बात करनी है। लांजन पूछता है क्या बताना चाहते हो? लांजन बहुत कंफ्यूज होता है कि विंग इतना क्यों हिचकिचा रहा है। तभी विंग कहता है आई लव यू। लांजन कहता है हाँ मुझे पता है गगो, तुम हमेशा कहते हो, और आई लव यू टू, बट तुम इतना क्यों नर्वस हो रहे हो? विंग कहता है नो एंजल, सिर्फ वैसे नहीं है, आई लव यू। मैं मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, जैसे लगता है मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, विंग मम्मल कर रहा होता है। ये देखकर लांजन गिगल करता है और सोचता है गगो कितने क्यूट दिख रहे हैं। हाथों से विंग का फेस पकड़ लेता है और विंग को अपने आंखों में देखने के लिए कहता है।
उसे कम डाउन करता है, अपनी स्वीट स्माइल दिखा रहा होता है। ये देख के विंग का हार्ट मेल्ट हो जाता है। लांजा कहता है अब बताओ क्या हुआ है। विंग कहता है आई वॉन्ट टू बी माई बेबी। हमने पहले भी आई लव यू एक्सचेंज किया है। दिनों दिन और भी ज़्यादा डीपली मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सोचता हूँ कि तुम मेरे नहीं हो, ये सोचना नहीं चाहता मैं। तो बी माइन एंजल, बी माई बॉयफ्रेंड प्लीज, माई रियल बॉयफ्रेंड दिस टाइम, आई लव यू। ये पूरी बात कहते हुए वो लांजन के आंखों की में ही देख रहा होता है। लांजन उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। कितना सिंसियर है, लविंग है और अडोरेबल दिख रहा होता है। लांजन विंग में खो ही गया था और वो श्योर था कि वो हमेशा उसमें खोना चाहता है। मैं तुम्हारा हूँ इबुगोगो, हमेशा से। मुझे पसंद आया कि तुम इसके बारे में स्केयर थे। मुझे लगता था कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे, इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया अगले मूव लेने से इतने जल्दी। विंग कहता है तो इसका मतलब है अब हम बॉयफ्रेंड हैं। लांजन कहता है हाँ सिली गगा, हम बॉयफ्रेंड हैं। वो लांजन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे लॉन्ग और पैशनेट किस करता है। वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। 2 साल बीत चुके हैं उन्हें डेट करते हुए। उसके बाद विंग ने लांजन को उसके साथ मूव इन होने के लिए पूछा तो लांजन ने भी उसे यस कहा। अब उन्हें एक साथ रहते हुए मंथ होने आया है। वो हमेशा ही साथ रहते हैं, वो हर काम साथ में करते हैं। वो हो चुकी थी, उनके विंडो से ब्राइट सनलाइट कर्टन से अंदर आ रहे थे, बर्ड भी चहचहा रहे थे। वो दोनों बेड पे एक दूसरे को लिपट के सोए थे। तब विंग की आंखों पर ब्राइटनेस गिरने की वजह से वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि उसके बाहों में लांजन सोया था। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था और विंग के आंखों में तो लांजन सबसे परफेक्ट था, नो मैटर वो क्या कर रहा था। पिछले मंथ में ही विंग ग्रेजुएट हो चुका था। वो अपने फादर के कंपनी में सीईओ था और लांजन का लास्ट ईयर स्टार्ट होने वाला था। छुट्टियों के बाद विंग जेंटली अपने बॉयफ्रेंड के फोरहेड पे किस करता है और ट्राई करता है कि वो लांजन को ना उठाए। वो बाथरूम में जाके फ्रेश होता है, उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है। विंग ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाता, लेकिन ब्रेकफास्ट तो इतना हार्ड नहीं होता है ना। एक बार उसने कुछ स्पेशल करने का तय किया था, तब उसने किचन को ऑलमोस्ट जला ही दिया था। तब लांजन ने उसे बहुत डांटा था कि तुमने इतनी हार्ड डिश अटेम्प्ट क्यों की। इससे आगे वो सोचे भी ना। तब जान उठता है और उसके पास कोई नहीं होता है तो अपनी आंखें रब करता हुआ उठ जाता है। किचन की तरफ आता है, वहाँ वो देखता है विंग होता है। वो उसे बैक हग कर लेता है। लांजन पूछता है तुम क्या कर रहे हो गगो, और अपना फेस बैक पर प्रेस कर रहा होता है। विंग कहता है मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, डोंट वरी। इस बार मैंने कुछ जलाया नहीं है। लांजन कुछ उसे कहे इससे पहले ही वो टर्न करता हुआ उसके नोज पे थपथपाता है और उसके पाउटी लिप्स पे किस कर लेता है और कहता है जाओ वॉशअप कर लो, ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों लिविंग रूम में कडल करते हुए टीवी शो देख रहे होते हैं। वो ऐसे ही करते हैं हमेशा जब उनके पास टाइम होता है। वो ऐसा करते हुए कभी बोर और टायर्ड नहीं होते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के इतने क्लोज रहते हैं। विंग कहते हैं बेबी। लांजन सिर्फ करता है, उसे आंखें टीवी पर ही होती है। विंग कहता है आई लव यू तो लांजन टीवी को छोड़ के उसके तरफ देखता है स्माइल करता हुआ। तो विंग की उसे किस कर लेता है और कहता है आई लव यू टू गगो। ये सब इस कपल के लिए नॉर्मल बातें थी। वो कभी भी और कहीं पे भी एक दूसरे को बताते थे कि वो कितना प्यार करते हैं। ये उनकी 2 सालों से हैबिट ही हो चुकी थी और ये कभी जाने वाली भी नहीं थी। विंग कहता है थैंक यू मेरी स्टूपिड डील एक्सेप्ट करने के लिए। उसे अभी भी याद है कि अभी वो कपल होने का फर्स्ट रीज़न क्या था। अगर वो डील नहीं होती तो वो अभी बॉयफ्रेंड नहीं होते। लांजन कहता है मुझे कुछ कहना है जो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने इतना इजीली डील के लिए हाँ कहा।
विंग कहता है हाँ बोलो क्यों। लैंजान कहता है मैं जब तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तब से मेरा तुम पे क्रश था। उसे अपनी चीक रेड हो चुके थे ऐसा फील हो रहा था। ये सुनकर विंग अपनी आंखें बड़ी कर चुका था। विंग कहता है रुको, सच में मुझे लगता था कि हम एक्टिंग कर रहे थे तब तुम मुझसे प्यार करने लगे थे। लैंजान हंसता हुआ कहता है नहीं तो मैं तुम्हारे डील को कैसे इतना इजीली एक्सेप्ट कर सकता था। विंग कहता है फिर भी थैंक यू बेबी, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरे हो। आई लव यू सो मच। क्या तुमने कुछ किया है मेरे साथ? क्या तुमने लव स्पेल किया है मुझ पे? लैंजान मजाक करता हुआ पूछता है और विंग को हक कर लेता है। हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है इससे, लैंजान कहता है। वो दोनों रैंडमली बातें कर रहे होते हैं, वो दोनों भी हंस रहे होते हैं, वो दोनों भी हैप्पी होते हैं जैसे अब हो है। उनमें भी कभी कभी फाइट होती है लेकिन हमेशा एक दूसरे के बाहों में वो फाइट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप में अप एंड डाउन होता ही है, उसमें सिर्फ अच्छा बुरा नहीं होता है। यही रिलेशनशिप वर्क होता है। वो कई बार आर्ग्यू और फाइट करते हैं स्टूपिड और स्मॉल चीज़ों पर भी। हम सिर्फ एक स्टेप डाउन करने के लिए सीखना होता है, ज़्यादा जिद्दी नहीं होना होता है। हमेशा हम भी सही नहीं होते क्योंकि हमारा साइड की स्टोरी सही है लेकिन दूसरे की साइड की स्टोरी भी गलत नहीं होती है। वैसे ही इन दोनों के साथ हो रहा होता है, इससे उनकी बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो रहा होता है। यहीं पर हम हमारा प्रिटेंड फैन फिक्शन ख़त्म कर देते हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।